सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नान खताई बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं अब आपको नान खताई के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप घी। ये जो 1 कप घी मैंने आम घी इस्तेमाल किया, आप चाहें तो देसी घी, बटर, जो भी आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। ये मैंने आलमंड्स लिए हैं, ये मैंने बादाम लिए हैं और अखरोट। आपको जो नट्स पसंद हो आप वो ले लीजिएगा, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप आम मोटी चीनी को पीस लें ग्राइंडर में और उसके बाद आप इसको बारीक पाउडर फॉर्म में कर लें। 1 कप मैंने ये लिया और उसके बाद 1 हमने यॉक लिया, यॉक जर्दी जिसको कहते हैं, हमने सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर ये एक छाननी के साथ मैंने ये 2 कप जो मैदा लिया हम उसको छान लेंगे। इसको आपने अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हम इसके अंदर ये शुगर डालेंगे, चीनी पिसी हुई या आइसिंग शुगर। चीनी डाल ली है मैंने अब इसके अंदर। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने छलनी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ये छानने के साथ। उसके बाद अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, ये बादाम हम लोग ऐड करेंगे और ये अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये घी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके इसको गूंद लेंगे। याद रहे ना, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने दूध और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बस इसी से हमारी ये डो तैयार हो जाएगी। और फिर हम इसको, आप चाहे तो इसको बेल लीजिएगा, चाहे तो आपके पास जो शेप होती है उसके अंदर डालकर इसकी शेप बना लीजिएगा। ये देखें, ये कितने अच्छे से मिक्स होकर एक डो की फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे, आप चाहे तो इसको बेल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह किसी भी साइज का एक गोल बॉल बना लें। बनाने के बाद ये देखें आपके पास आगे, इसको आपने हल्का सा हथेली के साथ ऐसे आपने प्रेस करना है और इस तरह आपने ये गोलियां बनाते जाना करने। जब आप बना लेंगे तो उसके बाद ये नाइफ लेकर इसको उल्टी साइड से यहां से आप हल्का सा यूं प्रेस करें, यूं आप इस तरह डिजाइन बना लें और लास्ट पर हम इसकी, अब मैं इसी तरह बना लूंगी, मुख्तलिफ शेप्स के आप बना सकते हो। लास्ट पर हम यहाँ पे एग की यॉक लगाएंगे। वैसे मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, बेलने के बजाय ये काम ज्यादा आसान मुझे लगता है और इजी भी रह जाएगा। वैसे आप बेल भी सकते हैं। इसको अपने गोली बनाने के बाद यूं हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेना है और ये आपकी खताई बन जाए। मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, पहले मैंने ट्रे ली, ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाकर इन खताइयों को जोड़ लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बेक करेंगे। ये देखें जी, मैंने प्री हीट होने के लिए ओवन को रख दिया है। इसको आपने 20 से 25 मिनट तक हमने इसको खताइयों को बेक करना है और ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको प्री हीट करना है।
ये देखिए मैंने सारी अब इस ट्रे के अंदर अपनी खताइयों को जोड़ लिया। इसके बाद हम ये जो जर्दी हमने ली थी इसको थोड़ा सा बीट करके, आप चाहें तो इसको ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से, चाहे तो आप हाथ से भी लगा लें जैसे आपको इजी लगता है। इसको हम हल्का हल्का इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इसी तरह अब मैं सारी खताइयों पर ये लगा लूँगी। ये देखिए अब मैंने सब पर एग लगा लिया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। अब ये देखिए मैं प्री हीटेड ओवन में अपनी इस ट्रे को एडजस्ट करूँगी। और अब हम इसको बंद करें। ये देखिए जी अब हमारी नान खताइयाँ पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इसको कुछ देर बाहर निकालने के बाद ठंडा करके इसको आप सर्व कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसको निकालेंगे बाहर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार खस्ता नान खताइयाँ बिल्कुल तैयार हैं, ये रेडी हो चुकी हैं। ये देखें मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखें ये पककर कितनी ज़बरदस्त नीचे से ये तैयार हैं। ये देखें ये काफ़ी गर्म है। अब हम इसको सर्विंग डिश मैंने एक ली है, उसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत इजीली निकल रही हैं। ये देखें एक पीस मैंने लिया, खताई ली है, इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये देखें ये कितनी खस्ता है। ये देखें व्यूअर्स मैंने इसको सर्विंग डिश में डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और इसका टेस्ट भी बहुत रिच है। इंशाल्लाह एक बार फिर नए रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।